हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग देखेंगे डायोड क्या होता है। डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, पीएन जंक्शन डायोड। अद्भुत डिवाइस है। जैसे रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, पढ़े थे ना हम लोग, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। उसी प्रकार डायोड भी एक डिवाइस है जो सर्किट में लगाया जाता है। और बहुत अद्भुत डिवाइस है। क्यों, अभी बताएंगे। डायोड क्या करता है, एक तरफा करंट जाने देता है, एक तरफ से करंट जा सकता है। जैसे डायोड अभी पढ़ाएंगे, इसका सिंबल ये है, ट्रायंगल बना के एक ऐसे स्ट्रेट बना दो, ये डायोड का सिंबल है। बताएंगे, पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन डायोड, इसी को पढ़ाएंगे। पहले सुन लो, ये सिंबल है पीएन। जैसे रजिस्टर बनाते हो तो रजिस्टर का क्या सिंबल है, ऐसे, यही ना रजिस्टर का सिंबल है, आर से डिनोट करते हो। अब पीएन जंक्शन डायोड का ही सिंबल है, एक ट्रायंगल बना के मुंह पे स्ट्रेट बना दो उसके, एक ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल और फिर स्ट्रेट लाइन, ये सिंबल है। अब रजिस्टर क्या करता है, करंट इधर से जाए, चाहे करंट इधर से जाए, अगर इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है तो 10 ही ओम रहेगा। करंट इधर से भी जाएगा तो 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट इधर से भी आएगा तो 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब इसका काम है रुकावट पैदा करना, करंट इधर से जाए इधर से जाए। लेकिन डायोड जो है अद्भुत है, पढ़ाएंगे। डायोड क्या करता है, पी से एन, अगर आइडियल डायोड है तो पी से एन करंट जाने देता है। कोई भी करंट अगर इधर से आएगा ऐसे तो ई पास कर देगा, जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आइडियल केस में। बोलेगा कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, करंट को बोलेगा जाओ जाओ जाओ। वही करंट अगर इधर से आएगा, इधर से करंट आएगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करंट करेगा और करंट को जाने ही नहीं देगा। इधर से करंट जा सकता है आराम से, पी से एन करंट जा सकता है आराम से, पी से एन, लेकिन एन से जो पी है करंट नहीं जा सकता है, एन से पी। अद्भुत है, सुनो, सोच के देखो। रेजिस्टर में क्या था, इधर से जाए चाहे इधर से जाए, इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। 10 ओम है तो 10 ओम, लेकिन डायोड में अगर तुम इधर से करंट दे दोगे, पी से एन करंट अगर पास करोगे तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा पी से एन में। जब करंट दोगे पी से एन में, और करंट एकदम आराम से पास करेगा, करंट को जाने देगा पी से एन। लेकिन जब एन से पी इधर से करंट पास करोगे बैटरी लगा के, जब बैटरी लगा के इधर से करंट पास करोगे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और करंट को जाने नहीं देगा, एन से पी करंट नहीं जाएगा। तो वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, पी से एन होता है, एन से पी नहीं होता है। तो यही आज पढ़ाना है। थोड़ा सा सोचे कि शुरू में बोल देते हैं कि डायोड एक अद्भुत डिवाइस है जिसमें एक तरफा करंट फ्लो कर सकता है। कभी कभी नहीं, देखो रोड पे देखते होगे वन वे ट्रैफिक है पटना में बहुत जगह। वन वे मतलब क्या, गाड़ी जा तो सकता है उस रोड से, आ नहीं सकता है। वन वे होता है ना भाई, एक तरफ से करंट गाड़ी जा रहा है, मतलब उस रोड पे, उस पर्टिकुलर रोड पे खाली गाड़ी जा सकता है, वन वे ट्रैफिक। उसी प्रकार पी से एन करंट जा सकता है, लेकिन एन से पी करंट आ नहीं सकता है। पी से एन डायोड कितना आइडियल केस में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, 0, और एन से पी आइडियल केस में इन्फिनिटी। तो अद्भुत डिवाइस है डायोड, जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है। क्या बोले, एक बार बोलो, यूनी। यूनी माने एक तरफा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, यूनी वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ करंट, यूनी डायरेक्शन। चलिए, तो इसी को पढ़ाएंगे। तो देखो, पीएन जंक्शन में सबसे पहले, पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है भाई, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इट इज कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तुम लोग पूरा लिखना, तुम लोग पूरा लिखना। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड ऑन ए सिंगल सेमीकंडक्टर सॉलिड। तो देखो होता क्या है ना कि एक सॉलिड लेना है,
सेमीकंडक्टर का। ध्यान दो, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सब बहुत मेहनत से बनाया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी है सब। तो एक सेमीकंडक्टर का सॉलिड लेना है, सेमीकंडक्टर का सॉलिड एक, और करना क्या है, सिलिकॉन, सोचो ना छोटा सा कोई ईंटा है सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का ईंटा है, और ऐसे सोचो ना कि दो गो इंजेक्शन लिए, एगो में पी टाइप है, एगो में एन टाइप। ऐसे सोचो, पी टाइप जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, एन टाइप जिसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, और ये खुद टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन है, दोनों को ऐसे इंजेक्ट कर दिए, तो आधा इसको बना दिए पी टाइप और आधा बना दिए एन टाइप। क्या बना दिए इसको, पी टाइप, और आधा बना दिए एन टाइप। बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये पूरा एक ही सिलिकॉन का सॉलिड है, उसमें आधा आधा बना दिए। ये जो बीच में जो तुमको कॉन्टैक्ट सरफेस दिख रहा है ये वाला, इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन, जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन, ठीक है। जंक्शन माने ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर formed on a single semiconductor solid, ठीक है, पीएन जंक्शन। अब क्या होता है भाई, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ पीएन जंक्शन। शॉर्ट में देखो लिख रहा है पीएन जंक्शन, मतलब कुछ नहीं, यही जो अभी तुमको बताएं हम, ये एक सिलिकॉन का सॉलिड लो, उसके ऊपर आधा उसको पी टाइप बनाया जाता है, आधा एन टाइप बनाया जाता है। हम लोग को बनाना नहीं है, बनाने का प्रोसेस को बोलते हैं एलोइंग, ALLOYING, एलोइंग। एकदम गर्म किया जाता है तवा की तरह, और फिर उसको बहुत मेहनत से उसको साइंटिस्ट लोग पिघला पिघला के मेल्ट उल्ट करके बनाता है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना कि बस पीएन जंक्शन है, इसमें ये पीएन जंक्शन है, पी टाइप एन टाइप है, एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर, तो यही हो गया तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड, इसी को बोलते हैं, जिसका दो टर्मिनल है। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, इट हैज टू टर्मिनल्स, इट हैज टू, उधर ही लिख देते हैं, इट हैज टू टर्मिनल्स, टू टर्मिनल्स। अब इसका सिंबल क्या बताए थे, तो सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज, क्या बताए थे सिंबल, कि ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रेट बनाते हैं छोटा सा, तो ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड का, इसी का सिंबल है ये, इसी का ये सिंबल है। कैसे रजिस्टर का सिंबल बनाते थे तो कोई सिंबल होता है ना, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। जिधर याद रखना, ट्रायंगल के तरफ, जो ट्रायंगल तुम देख रहे हो, इधर वाला जो लाइन है ट्रायंगल की तरफ, वही पी को डिनोट कर रहा है, और जो इस सीधा लाइन है वो एन को डिनोट कर रहा है, तो ये सिंबल है। तो तुम्हारा जो मोबाइल का बैटरी होता है ना, मोबाइल का बैटरी, उसमें सब होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड होता है। तो कभी मोबाइल का खराब अगर हो गया होगा कोई बैटरी, तो उसको तोड़ के कभी देखोगे तो ये सब सिंबल बना रहता है, उसके वहीं पे डिवाइस लगा रहता है, ठीक है। उसके कवर पे जो तोड़ोगे तो कवर पे जहां जहां सिंबल बना रहता है उसी के नीचे वो डिवाइस लगा रहता है, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड। अब ये तो हो गया भाई कि बच्चा जान गया कि पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और उसका सिंबल क्या है। अब आगे इसका फंक्शन समझाते हैं, काम कैसे करता है ये, नोट करो पहले, काम कैसे करता है ये पीएन जंक्शन डायोड। देखो काम कैसे करता है, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। देखो कैसे ये वर्क करता है पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन में सोचो कि एकदम t बराबर 0 पे जस्ट अभी ताजा ताजा रेडी हुआ है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा p साइड, इधर हो गया तुम्हारा n साइड,
कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, पी और एन को। अब ये हो गया पी एन जंक्शन। अब सोचो पी टाइप का मतलब क्या, पी में क्या बताए थे, एक चीज पहले याद करो तो जरा। पी में हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी पी बोलेंगे तो पी में मेजॉरिटी कौन होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोले थे होल, पहले कोड वर्ड में सुनो, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या बोले थे, फ्री इलेक्ट्रॉन। होल किस में रहता है जी, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, कंडक्शन बैंड में, ऐसे रहता है पी टाइप में। और एन टाइप में बताए थे, एन टाइप में कि मेजॉरिटी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और माइनॉरिटी कौन होता है, तो होल इन वैलेंस बैंड। तो ये तो मैं से कोड वर्ड में लिख दिया कि जब भी पी टाइप से भी कंडक्टर आएगा तो बच्चा के ब्रेन में होना चाहिए कि दोनों चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन और होल, लेकिन कौन अधिक होता है कौन कम होता है, पी टाइप में और एन टाइप में। अब जब हम इसको पी टाइप बना दिए आधा को, एक ही सिलिकॉन के आधा पोर्शन को, तो इधर हो गया होल। अब होल हम देखो 5 अच्छा खासा दिखा दे रहे हैं, मेजॉरिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। जो बैटरी लगाएंगे तो एक छोर से दूसरा छोर चार्ज लेके भागेगा, चार्ज कैरियर बोलते, कैरियर मैंने क्या, लेके भागने वाला। और एन टाइप में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, ये सब देखो इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन है, होल। अब ये पूरा सिचुएशन क्या है, पहला ये जो पूरा सिचुएशन है फर्स्ट में, ये है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ये सिचुएशन है, एकदम ताजा ताजा अभी बनाया गया है, ठीक है, एकदम ताजा ताजा अभी तब तवा पे रख के मेल्ट उल्ट करके बनाया गया है। अब बना के छोड़ दो, जैसे ही छोड़ोगे इसके अंदर कुछ खलबली मचेगा, और एक टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम। और देखो होता क्या है इक्विलिब्रियम पे, सबसे पहले डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। तो एक वर्ड यूज करेंगे कंसंट्रेशन डिफरेंस, पहला यूज वर्ड कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये वर्ड यूज करेंगे अभी हम। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो पानी है और पानी में तुम इंक का एक ड्रॉप डाल दिए, ठीक है, इंक का एक ड्रॉप, इमेजिन करो कि पानी है, मान लो कि ग्लासिंग में पानी है या कोई कटोरा में पानी है, और तुम इंक का एक ड्रॉप डाल दिए, इंक का, या कोई रंग का एक बूंद रंग डाल दिए, तो धीरे धीरे देखोगे क्या कि जो इंक है पूरे पानी में धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि इंक का बूंद एक ही जगह नहीं रहेगा, वो सोचेगा कि पूरा पानी अब मेरा घर है, और उस सब जगह घुल जाएगा इंक, धीरे 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 उस सब जगह घुल जाएगा, ठीक है। तो पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इंक का कंसंट्रेशन कम था, लेकिन इंक फिर भी अपना घर समझ के पानी को पूरा फैल गया। तो यहां बोलते हैं कि कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण इंक पानी में मिल गया। बात को समझो पूरी तरह से। अब यहां पे बात को समझो, जैसे ही हम लोग ये t बराबर 0 पे बनाए, ये सब जो है होल्स है यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो बोलेगा कि पूरा घर एक ही है, ये पूरा घर एक है क्योंकि एक ही सिलिकॉन है। तो ये लोग बोलेगा कि हम लोग यहां दब के क्यों रहे, जब पूरा घर मेरा है, ये होल बोलेगा तो हम लोग फैलेंगे। तो होल क्या करता है, डिफ्यूजन करने लगता है, भागने लगता है एन टाइप की ओर। और यही बात इलेक्ट्रॉन भी बोलता है, इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन में, वो बोलता है कि पूरा घर मेरा है तो हम लोग यहां क्यों रहे, वो इधर भागने लगता है। मतलब होल इधर भागने लगता है, इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगता है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। क्यों, होल चाहेगा, इंक क्या चाहता है, पूरे पानी में यूनिफॉर्मली सब तरफ रहे, इंक का एक बूंद। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पे है, वो चाहेगा कि हम लोग पूरा फैल के पूरा कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म रहे, हर जगह यूनिफॉर्म मात्रा में रहे, क्योंकि यहां पे होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डिफरेंस है ना बाबू। अब इंक डाल दिए तो ऊपर जहां डाले वहां कंसंट्रेशन इंक का ज्यादा है, कंसंट्रेशन माने पर यूनिट वॉल्यूम, और बाकी जगह कम है, तो क्या बोलेगा, हम तो फैल के रहेंगे। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कहीं इंक ज्यादा है बाकी में अभी है ही नहीं पानी का कटोरा में, तो बोलेगा हम सब जगह कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण
फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक सब तरफ फैल के बराबर नहीं हो जाए। ये कोशिश रहता है इंक का। उसी प्रकार यहाँ होल का कोशिश रहता है कि सब तरफ रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोशिश रहता है सब तरफ रहे। तो इस भागा दौड़ी में इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, होल इधर जाएगा, और होल जो है, इलेक्ट्रॉन जो है होल में मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ कुछ कुछ वर्ड आएगा, सुनते रहना, कुछ कुछ वर्ड आएगा। वर्ड क्या आएगा भाई? जब ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण भागा दौड़ी होगा तो एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगा। डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, जिसको स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। क्या है डिप्लीशन लेयर? समझाएंगे। इट इज मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड where the electrons and holes neutralize each other। तो जैसे ही t बराबर 0 पे तुम ऐसे किया, छोड़ा, कुछ इलेक्ट्रॉन जाके होल में मिल जाएगा और न्यूट्रल इलाका हो जाएगा। मतलब क्या? ई हो गया पीएन जंक्शन, और यहां पे एक डिप्लीशन, ये थिकनेस का, डी थिकनेस का ये डिस्टेंस है, ये डिप्लीशन लेयर बन गया। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे का मर्डर करके एंटर कर गया। तो इसमें बच जाएगा 1 2 3 4 ही दिखाते हैं, गायब कर देते हैं। 1 2 3 4, और यहाँ पे होल 10 का 10, फिर यहाँ पे होल 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इलेक्ट्रॉन 10 का 10। और एक होल कहाँ गया? तो इलेक्ट्रॉन और होल मिल गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होल कहाँ गया? मिल गया, न्यूट्रल हो गया। अब ई हो गया डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर क्या हो गया? याद कर लो, इट इज डायोड वेयर द इलेक्ट्रॉन एंड होल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कारण भी लिख देते हैं, तो तुम भूल जाओगे। कंसंट्रेशन डिफरेंस, और इंक वाला एग्जांपल याद रखना। ठीक है, अब गैस ही का सोचो ना, गैस एक सिलेंडर में गैस है, बाहर वैक्यूम है, मान लो बाहर वैक्यूम है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे एक सिलेंडर में गैस है। अब चलो एक छेद कर दिए, होल कर दिए, तो गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा ना। क्यों निकलेगा गैस बाहर? धीरे धीरे बाहर निकलेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। फिर गैस पूरा निकल के फैल जाएगा। तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये होता है। अब एक दूसरा वर्ड है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, VB, या बैरियर पोटेंशियल भी बोलता है कुछ कुछ। पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। अब क्या होता है बैरियर पोटेंशियल? समझाते हैं, पहले लिख देते हैं। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस developed across, it is potential difference developed across the PN junction, across the PN junction. It is potential difference developed across the PN junction due to diffusion of electron and hole नियर द जंक्शन। तो देखो भाई, तुम लोग समझ गए होगे, ये तो समझ गए इलेक्ट्रॉन और होल गया। अब सुनो, लास्ट वीडियो का जो पहला क्वेश्चन क्या था? अगर हम तुमसे पूछें कि पी टाइप, जो पी टाइप का पोर्शन है, पी साइड जो है, पी साइड, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है कि न्यूट्रल? तो न्यूट्रल। एन टाइप पॉजिटिव, नेगेटिव कि न्यूट्रल? न्यूट्रल। अब ये पूरा न्यूट्रल इलाका है, ये पूरा न्यूट्रल इलाका है। अब ये सोचो, पहले न्यूट्रल इलाका, अब इसमें से एक होल गायब हो गया, तो न्यूट्रल इलाका है। इसका मतलब क्या? कि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अभी पी साइड का बात कर रहे हैं, मान लो पी साइड है। उसी प्रकार एन साइड में भी जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। एन साइड का बात कर रहे हैं। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे में मिल गया, मतलब यहां से होल गायब हो गया, पॉजिटिव गायब हो गया। होल बताया था ना, सूडो पॉजिटिव। होल गायब हो गया, तो होल गायब हो गया मतलब पॉजिटिव गायब हो गया मान लो।
और इसमें से देख रहे हैं कि पहले 5 बनाए थे, 1 2 3 4 5, अब 4 बनाए तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो क्यों नहीं तुम समझ पा रहे हो, इधर का साइड जो है अब, क्योंकि होल जाकर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब न्यूट्रलाइज कर दिया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 होल को न्यूट्रलाइज कर दिया, मर्डर कर दिया, एक दूसरा का मर्डर कर दिया। तो अब इसमें नेगेटिव का पलड़ा भारी हो गया, तो ये साइड अब नेगेटिव हो जाएगा। देखो इधर ध्यान से, कहां गया रेड पेन, ये वाला जो साइड है न्यूट्रलाइजेशन के कारण नेगेटिव हो जाएगा। और इधर देख रहे हो कि पॉजिटिव का पलड़ा भारी हो गया, नेगेटिव गायब हो गया, होल में घुस गया इलेक्ट्रॉन जाके न्यूट्रलाइज। तो अब इधर जो है तुम्हारा पॉजिटिव का पलड़ा भारी हो गया ना, ठीक है ना, पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो इधर पॉजिटिव हो गया। इधर देख रहे हो कि नेगेटिव का पलड़ा भारी हो गया, इधर नेगेटिव का पलड़ा भारी हो गया, इधर पॉजिटिव का पलड़ा भारी हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो अब प्लस और माइनस आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा नेचुरली, और प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेचुरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, फिर दोबारा समझा देंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा, ये इमेजिनरी बैटरी से बनाया जाता है, ऐसे इधर नेगेटिव इमेजिनरी बैटरी है, सच्चों में मत समझ लेना। और इसका माना जाता है VB, एक पोटेंशियल बैरियर आ गया। तो डायोड में इक्विलिब्रियम में नेचुरली एक डिप्लीशन लेयर होता है और नेचुरली अंदर एक पोटेंशियल बैरियर होता है। एक बात और बताएंगे, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी है। डायोड सच में इतना छोटा सा होता है, नैनो टेक्नोलॉजी। ये मत समझ लेना कि डायोड इतना बड़ा होता होगा, ये हम लोग डायग्राम समझो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको बड़ा करके बनाया जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में डायोड एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर में। नैनो टेक्नोलॉजी ये सब एकदम छोटा सा होता है। अभी तो फिगर बना के ये मत सोचना कि बड़ा सा ईंटा होता है, जैसे हम समझा रहे हैं, एकदम छोटा सा, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी है, पूरा डायोड मिलीमीटर में होता है, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। तो ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये क्यों आया हम बहुत अच्छा समझाएं, न्यूट्रलाइजेशन के कारण। तो इक्विलिब्रियम पे एक डिप्लीशन लेयर आता है, डिप्लीशन लेयर के इलाका में कोई चार्ज कैरियर नहीं रहता, ना इलेक्ट्रॉन ना होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल में घुस गया है और न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। तो कोई डिप्लीशन लेयर में, डिप्लीशन माने क्या, मना है, कोई ना इलेक्ट्रॉन रहता है ना होल रहता है उसके अंदर। और न्यूट्रलाइजेशन के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और उसको इमेजिनरी बैटरी से दिखा दिया जाता है, ये पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। अब यही हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, पहले इसको नोट करिए, एकदम सिंपल है, दोनों डेफिनेशन तुरंत याद कर लो। और इक्विलिब्रियम पर डायग्राम याद कर लो कि एक नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, P और N से P की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, N से P की तरफ। याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण डायोड में, वो किधर होता है, तो N से P की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, और प्लस माइनस क्यों आया यहां बहुत अच्छा से समझाया गया है। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल था, जैसे ही होल गायब हो गया ये नेगेटिव साइड हो गया, क्योंकि पॉजिटिव गायब हो गया तो नेगेटिव साइड हो गया। ये न्यूट्रल था शुरू में t बराबर 0 पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो पॉजिटिव का पलड़ा भारी हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। तो कहां गया इसका होल और इसका इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन के कारण, कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण एक दूसरा में मिल गया। बीच का इलाका, बीच का इलाका जो मिडिल पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। चलिए, अब क्या होता है बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। चलिए अब करते हैं। देखिए अब क्या होता है, बायसिंग ऑफ अ जंक्शन डायोड। अंडरस्टूड है, पीएन जंक्शन, जंक्शन
डायोड। अब देखो ये जो डायोड था इक्विलिब्रियम पे तो तुम देख लिए, एक डिप्लीशन लेयर है, एक पोटेंशियल बैरियर है। क्यों हुआ? कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। इंक वाला एग्जांपल से समझाया, गैस वाला एग्जांपल समझाया कि कैसे भागेगा। बोलेगा पूरा घर मेरा है तो हम दब के क्यों रहे, पलायन चालू हो जाएगा, माइग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायोड में बैटरी लगाएंगे। जैसे डायोड है, एक पी साइड, ये पी एन जंक्शन, एक एन साइड। एक बार क्या करेंगे, पी साइड के तरफ प्लस लगाएंगे और एन साइड से माइनस लगाएंगे बैटरी का या सेल का। सेल से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो जब पी साइड से प्लस 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 लग रहा है देखने में कि पी माने पॉजिटिव, एन माने नेगेटिव, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पी साइड को प्लस से कनेक्ट करेंगे और एन साइड को माइनस से, तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। बायसिंग का मतलब होता है बैटरी लगाने का प्रक्रिया। अब डायोड में हम लोग एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे भी तो लगा सकते हैं, ये उल्टा, पी साइड एन साइड, पी साइड के तरफ नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड के तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो दो प्रकार से बैटरी लगा सकते हैं, एक बार पी के तरफ प्लस और एक बार पी के तरफ माइनस। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ध्यान देना क्योंकि पहली बार सुन रहे होगे। तो बायसिंग ऑफ ए जंक्शन डायोड क्या है, तो इट इज प्रोसेस of application of external potential difference. It is process of application of external potential difference across a PN junction डायोड। मतलब बैटरी लगाने का जो प्रक्रिया है, एक्सटर्नल बैटरी लगाने का, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब सोचो कि बैटरी लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दोगे, बाहरी बैटरी लगाओ। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, इसको डिनोट करेंगे एफबी से, फॉरवर्ड बायसिंग। और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग, इसको डिनोट कर देंगे आरबी से। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, यही हम लोग पढ़ेंगे अभी कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। डेफिनेशन तो समझ ही गए, लिख देते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, पी साइड को एन से, सॉरी पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो चलो पहले इसको नोट करो जल्दी। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो इन दिस द P side is connected to positive terminal and N side to the negative terminal. तो in this P side is connected to, तो P side of diode भी लिख सकते हो, P side of diode, P side of diode is connected to positive terminal and N side to the negative terminal of a cell या बैटरी। समझ में आ रहा है, एक सेल लगाओ या दो तीन सेल को बोलते हैं बैटरी। तो ऐसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड बायसिंग में डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो पहले क्या करना कि इस तरह से भाई डायोड बना लेना, होता है मिलीमीटर में, ऐसे ही बनाया जाता है। ये P साइड और ये बोलो N साइड, और P के तरफ प्लस लगा लेना, N के तरफ माइनस लगा लेना। अब ये हो गया V प्लस और माइनस। यहाँ पे एक एमीटर लगा लेना, ये एमीटर मिली एम्पियर में करंट देगा, जो कि अच्छा खासा बड़ा करंट माना जाता है। मिली एम्पियर में करंट देगा, जो कि अच्छा खासा बड़ा करंट माना जाता है। तो प्लस से माइनस ऐसे करंट फ्लो करने लगेगा। अब इसमें क्या करना, डिप्लीशन लेयर एकदम कम दिखाना, डिप्लीशन लेयर का जो साइज पता है एकदम कम दिखाना, थिकनेस ज्यादा मत दिखाना।
ऐसा ही कम देखा ना, पी टाइप एन टाइप, बस ऐसे बना देना डायग्राम। अब इसमें क्या क्या भाई नोट है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज तो याद रखो, इधर लिख दो, पी साइड ऑफ डायोड, पी साइड ऑफ डायोड देख लेना, लिख लेना, पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। देखो जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ, पी साइड से प्लस और एन साइड से माइनस कनेक्ट कर दिए, तो क्या होता है ना, डिप्लीशन लेयर का साइज कम हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर भी जो था यहाँ नेचुरल वो भी कम हो जाता है। बताते हैं क्यों, पहले लिखते जाओ, डिप्लीशन लेयर इज डिक्रीज्ड, दूसरा पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड, वो भी डिक्रीज्ड, पोटेंशियल बैरियर इज डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड। तीसरा, द जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू द flow of current, it is called forward resistance जो कम होता है, forward resistance। फोर्थ, फॉर V greater than VV। अब देखो यहाँ पे V है बैटरी जो हम लोग लगाए उसका वोल्टेज, जो कि बड़ा लेंगे बैरियर पोटेंशियल से। यहां पे भी एक नेचुरल वोल्टेज था जिसको हम बताए थे वीवी बोलते हैं, ऐसे था प्लस से माइनस। तो फॉर V ग्रेटर देन VV देयर एग्जिस्ट अ फॉरवर्ड करंट। तो यहां पे जैसा करंट दिखाए थे इसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट अ फॉरवर्ड करंट। पांचवा, no current exists due to flow या drift of minority charge carrier, तो for V greater than VV there exists a forward current due to flow of majority charge carrier। लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। तो for V greater than VV there exists a forward current due to flow of majority charge carrier। अब पांचवा पॉइंट है, no current exists due to flow of minority charge carrier। तो देखो बहुत लिखना पड़ता है, छोटा सा बोर्ड पे यहाँ पे डायोड लिखा हुआ है, डायोड, ठीक है। और यहाँ पे देखना दिख नहीं रहा तो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, फॉर V ग्रेटर देन VV देयर एग्जिस्ट फॉरवर्ड करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। इधर लिख देते हैं, इसको रब करके दोबारा लिख देते हैं, रुक लो।